गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। SRY चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर रीडिंग करेंगे और इसे समझेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण, यानी उनको पोषण कैसे मिलता है, भोजन कैसे मिलता है, कैसे बनता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। की लर्निंग पॉइंट्स देखते हैं। इसमें है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधे में जो अपने मन से भोजन बनता है उसके बारे में जानेंगे। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधे जो दूसरे के ऊपर भी निर्भर होते हैं, उन पौधों के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वी टेक फूड एवरी डे, हम भोजन प्रत्येक दिन लेते हैं, रोज खाते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो टेक फूड एज एंड व्हेन इट इज नीड, प्रत्येक जीव जब उसको भोजन की जरूरत होती है तब वो क्या करता है, भोजन लेता है। नीड माने जरूरत होना। विदाउट फूड लाइफ इज नॉट पॉसिबल, बिना भोजन के जीवन संभव नहीं है। विदाउट मतलब बिना। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी, भोजन हमको एनर्जी देता है। टू वर्क, काम करने के लिए। टू ग्रो करने के लिए। एंड गिव्स अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, और रोगों से बचने की क्षमता देता है। डिजीज मतलब रोग, रेजिस्टेंस मतलब क्षमता, इम्यूनिटी देता है। अगेंस्ट मतलब रोगों के खिलाफ। रिकॉल द कंपोनेंट ऑफ फूड, चलिए हम याद करते हैं। कंपोनेंट मतलब अवयव, जिस भोजन के कंपोनेंट के बारे में। दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स एंड वाटर। तो जो भोजन के कंपोनेंट थे जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, विटामिन था, मिनरल्स था, फाइबर्स था, वाटर था। ऑल दीज आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी इन गुड हेल्थ, ये सब मिलकर हमारे बॉडी को क्या करते हैं, अच्छा रखते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, जो हम भोजन लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, पचाते हैं, क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है किसी भी जीव द्वारा। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, भोजन के जो टाइप, जिससे अलग अलग प्रकार अभी हम ऊपर देखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब क्या हैं, न्यूट्रिएंट हैं। आगे देखते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, यहाँ बच्चों फैट्स होना चाहिए, फैक्ट्स लिखा है। विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन कौन से हैं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, रफेज यानी रेसे जो हमें मोटे अनाजों से मिलते हैं, जैसे मक्का, बाजरा, जौ, ये सब से। एंड वाटर। आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मोड कौन कौन से हो सकते हैं, प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें दो टाइप के न्यूट्रिशन हो सकते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलिए आगे देखते हैं। पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, खुद। ट्रॉप्स मतलब न्यूरिशमेंट। चलिए देखते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भोजन बनाते हैं, इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें ऑर्गेनिक चीज़ें न हों, जैसे सम बैक्टीरिया एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, तो कुछ बैक्टीरिया और सभी पेड़ पौधे जो हरे होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर, उन्हें प्रोड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि वे भोजन बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सन इन मेकिंग फूड, जो हरे पौधे होते हैं उस सन का लाइट यूज करते हैं और भोजन बनाते हैं। सो दे आर कॉल्ड फोटोट्रॉप्स, इस नाते हम उससे क्या कहते हैं, फोटोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि फोटो मतलब लाइट होता है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय देम इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और यह भोजन बनाने का जो तरीका है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेट्रो मतलब होता है बच्चों, हेट्रोज मतलब अदर, और ट्रॉप्स मतलब न्यूरिशमेंट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी जिसमें पेड़ पौधे या जीव किसी भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी न्यूट्रिशन के लिए जब जरूरत हमें दूसरों पर होती है तो उसे हम हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स,
सभी जीव नहीं जानवर कह सकते हैं, आदमी भी उसमें शामिल है, और ऐसे पौधे जो ग्रीन न हो, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, उसे हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। वो दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। वे अपना भोजन अन्य पौधों या दूसरे जीवों से पाते हैं। देख लेते हैं बच्चों डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख लेते हैं। इट ऑकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स। जो ऑटोट्रॉपिक होता है न्यूट्रिशन होता है केवल ग्रीन पौधों में होता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इट ऑकर इन ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वह जो पौधे हरे रंग के न हो, जिसमें क्लोरोफिल न हो, और जानवरों में होता है। आगे देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नीड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। तो ऑटोट्रॉपिक में जल और कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की जरूरत होती है। हेटेरोट्रॉपिक भी देख लेते हैं। हेटेरोट्रॉप्स डिराइव्स देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें जो जीव होते हैं वो अपना भोजन हरे पौधों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेते हैं। आगे देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। इसमें क्लोरोफिल और सनलाइट जरूरी होता है। हेटेरोट्रॉपिक में क्लोरोफिल इज एब्सेंट। इसमें क्लोरोफिल होता नहीं एंड सनलाइट इज नॉट नीडेड। और इसमें सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। आगे देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में देखते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है मैन्युफैक्चर यानी बनाना। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो इस प्रक्रिया में बच्चों आप देखेंगे कि क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में जो जीव हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके भोजन बनाते हैं। डू यू नो हाउ प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी? क्या आपको पता है कि सूर्य के लाइट का जो प्लांट्स है कैसे यूज करते हैं? ग्रीन प्लांट्स हैव ए सब्सटेंस व्हिच ट्रैप सनलाइट एनर्जी। हरे पौधों के पास हैव ए सब्सटेंस, एक पदार्थ होता है जो सनलाइट को क्या करता है, सन एनर्जी को ट्रैप करता है, पकड़ता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इट इज ए पिगमेंट। यह पिगमेंट होता है। पिगमेंट होता है बच्चों जिससे चीज़ों का कलर होता है। विच मेक्स प्लांट लुक्स ग्रीन, जिससे पेड़ पौधे हरे दिखते हैं। व्हेन सनलाइट फॉल ऑन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। जब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पर गिरता है तो जो एनर्जी होता है वो क्लोरोफिल क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स देन रिलीज द एनर्जी। उसके बाद क्लोरोफिल क्या करते हैं? एनर्जी बनाना शुरू करते हैं। द एनर्जी मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू कंबाइन मेकिंग फूड। और इस एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? भोजन बनाना शुरू करते हैं। विच इज ए स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और यह जो भोजन होता है स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधों में इकट्ठा होता है। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। और इसी समय जो ऑक्सीजन होता है बच्चों, जो हम सांस लेते हैं, वो वातावरण में हमारे निकलता है पेड़ पौधों द्वारा। यानी उसी समय भोजन बनता है, भोजन इकट्ठा किया जाता है और ऑक्सीजन पेड़ पौधे छोड़ते हैं दिन में। आगे देख लेते हैं, कुछ इक्वेशन दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, आगे सनलाइट और क्लोरोफिल रहना चाहिए, तो बनता क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। देन बैलेंस्ड इक्वेशन और फोटोसिंथेसिस। बैलेंस्ड इक्वेशन देख लेते हैं बच्चों। 6 CO2 यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट। उसके बाद दोस्तों बनता क्या है देख लेते हैं। 6 C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, प्लस 6 O2 यह ऑक्सीजन का फार्मूला है। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल और ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल इसमें बनता है। आगे देखते हैं वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। जो पानी होता है फोटोसिंथेसिस में वो मिट्टी से एब्जॉर्ब किया जाता है। इट इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स हेयर एंड कैरिड अप टू द लीफ बाय जाइलम। यह बच्चों जो रूट होते हैं ये पानी को मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं और पत्तियों तक लाते हैं। यह काम जो होता है जाइलम करता है। द प्रिपेयर फूड इज टेकन ऑल पार्ट्स बाय द फ्लोएम। जो भोजन तैयार किया जाता है
उस सभी भागों तक पेड़ पौधों के पहुंचाया जाता है। वह काम कौन करता है? फ्लोएम। तो जड़ से पानी लाने का काम जाइलम करता है और तैयार भोजन को हर जगह पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। द लीफ ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। जो पत्तियां होती हैं वो हमारे वातावरण से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इनटू द लीफ थ्रू टाइनी होल कॉल्ड स्टोमेटा। बच्चों ये आप देख रहे हैं फिगर में, पत्ती के पीछे आपको छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, खुरदरा होता है, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है। पेड़ पौधे के पास जो पानी अतिरिक्त हो जाता है वो भी इसी रास्ते से बाहर आता है। चलिए बच्चे, एक्टिविटी क्लास में कराया जाएगा, आगे बढ़ते हैं। जितने भी एक्टिविटी है क्लास में समझाया जाएगा। दूसरा देखते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स। कुछ छूट तो नहीं रहा है, देख लिया जाए। तो पहला ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, चलिए बच्चों, कुछ छूटा नहीं है, चलिए देखते हैं। चलिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख लिए थे बच्चों। हेटरोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं। इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म फीड फॉर सब्सटेंस मेड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो जीव होते हैं दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स फीड हेटरोट्रॉपिकली। जितने भी पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो हरे न हो, यानी जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो भोजन के लिए हेटरोट्रॉपिकली मोड पर निर्भर रहते हैं। हेटरोट्रॉपिक हेट्रो अदर ट्रॉप्स, यानी हम भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड में। कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। वे अपना भोजन पाने के लिए डेड डिकेइंग मतलब मरे सड़े जानवरों या फिर जो भी चीज़ हो, प्लांट्स हो, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। हेटरोट्रॉप्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फ्रॉम ऑब्टेनिंग फूड। जो हेटरोट्रॉप मोड है उसमें बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करते हैं भोजन के लिए। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स आर फॉलोइंग टाइप्स। इस आधार पर जो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं कई भागों में बांटे गए हैं। पहला देख लेते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स देख लेते हैं बच्चों। आपको फिगर में मशरूम दिख रहा है, खाए जरूर होंगे। द हेटरोट्रॉप्स दैट फीड देमसेल्व ऑन द डेड एंड डिकम्पोज्ड बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। कह रहा है कि द हेटरोट्रॉप्स दैट, ऐसे हेटरोट्रॉप्स जो भोजन के लिए सड़े या मरे चीज, डिकम्पोज मतलब सड़े और डेड मतलब मरे हुए चीज़ों की बॉडी पर क्या करते हैं? पैदा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। आप देखेंगे मशरूम वही पैदा होगा जहाँ चीज़ें सड़ी उड़ी हों। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द ऑर्गेनिक मैटर टू ब्रेक डाउन इनटू द सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस पैदा करते हैं और जो भी पदार्थ होता है जहाँ ही जमते हैं उनको तोड़ते या सड़ाते रहते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टेड मैटर, और उसके बाद वहाँ से वो भोजन अपना लेते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मशरूम
and fungi have this type of nutrition and are known as saprotrophs. मशरूम और जितने भी फंगी होते हैं उसमें इस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं. फंगी ग्रो ऑन पिकल, शूज, क्लोथ्स और अदर आर्टिकल्स इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन इन लॉन्ग टाइम. आप देखते होंगे बच्चों की जो फंगी होता है वो अचार उचार कभी खराब हो जाता है, हरे रंग के दिखते हैं, जूते कपड़े इन सब में भी बरसात के सीजन में आपको दिखने लगते हैं सफ़ेद सफ़ेद एक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, वही होता है. दूसरा देखते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स. पैरासाइटिक प्लांट्स ये भी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही देख रहे हैं बच्चों. द हेट्रोट्रॉप्स लिविंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म बॉडीज एंड डिराइविंग फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स. पैरासाइट्स होते हैं जो बच्चे दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं. तो पैरासाइटिक प्लांट भी ऐसे होंगे जो दूसरे पेड़ों के ऊपर जम जाते हैं और भोजन बनाते हैं, उनसे या भोजन लेते रहते हैं. द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज फूड इज डिराइव्ड बाय द पैरासाइट इज कॉल्ड होस्ट. द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच इज द फूड डिराइव्ड बाय द पैरासाइट इज कॉल्ड होस्ट. यानी जो ये पैरासाइटिक प्लांट्स जिस पौधे के ऊपर जमे रहते हैं उस पौधे को हम होस्ट कहते हैं. पैरासाइट्स कैन बी टोटल और पार्शियल. जो पैरासाइट्स वो पूरा या थोड़ा बहुत हो सकता है. डोडर और कैस्कटा इज ए टोटल पैरासाइट. तो बच्चों एग्जाम्पल है डोडर और कैस्कटा, एक ही नाम है. टोटल पैरासाइट का एग्जाम्पल है. इट इज प्लांट दैट रिजेंबल पिंक कॉटन. यह पिंक कॉटन पे पाया जाता है. इट विंड्स itself around other plants, send suckers into them and absorb food. यह क्या करते हैं, अपने जो भी इनके पार्ट होते हैं दूसरे पेड़ पर भेजते हैं और उनसे न्यूट्रिशन चूसते रहते हैं. मिस्टियो इज ए पार्शियल पैरासाइट. मिस्टियो एक एग्जांपल है पार्शियल पैरासाइट्स का. इट हैज ग्रीन लीव्स. इसके पास हरी पत्ती होती हैं. एंड कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड. और यह अपना भोजन खुद बना सकता है. तो बच्चों टोटल जो होता है वो भोजन अपना दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन जो पार्शियल होता है आप देख रहे हैं अपना भोजन बना रहा है. इट ग्रो ऑन ए ट्रंक्स एंड ब्रांचेज ऑफ सर्टेन ट्री टू ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल. यह किसी भी पेड़ के डाल उल पे जमता है पानी और मिनरल पाने के लिए. आगे देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. कुछ पौधे ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाकर भी अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं. देयर आर सम प्लांट्स व्हिच फीड ऑन एनिमल्स. कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो एनिमल्स के रूप में भोजन करते हैं. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट. ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं. द वीनस फ्लाई ट्रैप. देखिए बच्चों एक इमेज में आपको दिख रहा है. वीनस या फ्लाई ट्रैप इज द बेस्ट नोन एज ऑल द कार्निवोरस प्लांट. इसे सबसे बढ़िया कार्निवोरस प्लांट के नाम से जानते हैं. ईच लीफ ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब हाइग्ड टुगेदर इन द मिडिल. इन देखिए दो भाग में पत्ती बच्चों बटी हुई है. इसमें जो भी मक्खी उक्खी छोटे जीव जो भी बैठते हैं इनको चिपका के वो खा लेता है. ऑन द सरफेस ऑफ ईच लोब देयर आर 3 triggers हेयर एंड द आउटर एज ऑफ लोब्स आर फिंगर्ड विथ स्टिफ स्पिक्स. इसमें बच्चों छोटे छोटे रोए होते हैं आउटर एज पे, आर फ्रिंग्ड एंड स्टिफ स्पाइक्स जो पकड़ने के अंत में पकड़ने का काम करते हैं. इफ जस्ट 1 हेयर इज टच नथिंग हैपेंड, बट इफ 2 हेयर आर टच्ड द ट्रैप इज स्प्रंग. अगर आप एक हेयर को टच करते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक से ज़्यादा 2, 3 को भी टच करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है. वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स में escape between the interlocking springs, but a large animal remains trapped. बहुत छोटे जो जीव होते हैं वही इससे बच सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े से बड़े हैं तो इसके ट्रैप में फंस जाते हैं. ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू hours the lobes push inwards, crush the animal's body. The glands starts producing chemical that digest the crushed body. कुछ समय बाद ये पत्तियां क्या करती हैं, जो भी कीट मकोड़े इसमें फंसे होते हैं उनको क्रश कर देती हैं, दबा के मार देती हैं और उनको तोड़ देती हैं. फिर केमिकल रिलीज होता है और जो क्या करता है उनसे
जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। मोस्ट प्रे आर इंसेक्ट्स बट अदर स्मॉल एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स में फॉल विक्टिम टू वेनस फ्लाई ट्रैप। तो छोटे मोटे मेढक उटक भी इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। पीचर प्लांट आर आल्सो नोन कार्निवोरस प्लांट। बच्चों दूसरा फिगर आप देख रहे हैं, इस पीचर प्लांट्स है, इसमें भी छोटे मोटे जीव जाके फंस जाते हैं। दे हैव जग लाइक ट्रैप फॉर कैचिंग इंसेक्ट। इसमें एक जग जैसी संरचना होती है जो कीड़े मकोड़ों या छोटे जीवों को फंसाने का काम करते हैं। मोस्ट पीचर प्लांट्स हैव ए फ्लैप एट टॉप ऑफ ट्रैप to prevent too much rain from entering. In some cases, the flap and the lid of trap are brightly colored to attract insects. इसके जो ऊपर होते हैं बच्चों, कुछ देखेंगे छायादार पत्ती जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी न भर जाए, और यह बहुत ही गाढ़े रंग का होता है जो कीड़े मकोड़ों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। The nectaries are situated inside in pitcher, but before the visiting insects can reach them, it must cross very slippery surface, and after these the downward pointing hair are speaks as well. But before the visiting कीड़े मकोड़े इसे देखकर इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर का जो सतह होता है बहुत ही फिसलन टाइप होता है, जिसके अंदर जाके वो फिसलते हैं, चढ़ नहीं पाते हैं। ऑल दीज प्रिवेंट्स इंसेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग ए फर्म फुट होल्ड एंड कॉज इट फॉल इनटू द लिक्विड एट द बॉटम ऑफ पीचर। और जो कीड़े होते हैं इस पीचर प्लांट में अंदर लिक्विड होता है, उसमें जाके गिर जाते हैं, और वहीं से उनका जो न्यूट्रिशन होता है केमिकल द्वारा जो पीचर प्लांट्स होते हैं खींच लेते हैं उनको मार के। आगे देखते हैं, चौथा है सिम्बायोटिक प्लांट्स। प्लांट्स which live in association with other plants or share shelter and nutrients is called symbiotic plants. The plants which lives in association with other plants and shelter, ऐसे पेड़ पौधे जो दूसरे पेड़ के छालों पे या उनके छाए में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। दिस इज एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन और रिलेशनशिप। बोथ ऑफ द प्लांट्स बेनिफिट फ्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएटेड। इस टाइप के पौधे से दोनों को लाभ होता है। एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इन द रूट ऑफ ट्री। बहुत सारे जो फंगी होते हैं वो पेड़ पौधों के जड़ में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द फंगस। जो ट्री होता है फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन द ट्री। तो इसके बदले में जो फंगस होता है उस पेड़ पौधों को भी कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। इन लाइकेन आल्सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज सीन। लाइकेन का जो पौधा होता है उसमें हम यह रिलेशन देख सकते हैं बच्चों। देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन ए ग्रीन एल्गा एंड नॉन ग्रीन फंगस। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा। जो फंगस होता है बच्चों देखते हैं कि जो एल्गा होता है उसको शेल्टर यानी छाया और पानी मिनरल्स प्रोवाइड करता है। द एल्गा इन रिटर्न प्रोवाइड फूड टू द फंगस। जो एल्गा होता है वो फंगस को क्या करता है, भोजन देता है। द एल्गा बीइंग ग्रीन प्रिपेयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। जो एल्गा होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके भोजन बनाता है। आगे है रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। मिट्टियों में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेसिंग देख लेते हैं। बिफोर सोइंग द सीड ऑफ ए क्रॉप फार्मर प्रिपेयर द फील्ड। बीज बोने के पहले जो किसान होता है मिट्टी को बच्चों तैयार करता है। दे प्लो, वे खेत को जोते हैं। एड मैन्यूअर्स एंड देन लेवल इट, इसको लेवल ओवल करते हैं खेत को। मैन्यूअर्स आर एडेड टू द सॉइल सो दैट क्रॉप्स ग्रो वेल। और इसमें जो हम चीज़ें ऐड करते हैं ताकि जो हमारा फसल है वो अच्छा पैदा हो।
प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। जो प्लांट्स होता है मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है ताकि उसका पैदावार अच्छा हो। ग्रेजुअली देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन, जिससे क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों मिट्टी में कम होते जा रहे हैं। यू माइट हैव सीन फार्मर्स अप्लाइंग फर्टिलाइजर टू ग्रोइंग क्रॉस। तो आप देखेंगे इस नाते जो फार्मर्स होते हैं वो मिट्टी में फर्टिलाइजर मिलाते हैं। मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इनरिच। तो मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर इनको मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। द मेजर न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट नीड आर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो मिट्टी को या फसल को सबसे ज़्यादा जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उसमें सबसे ज़्यादा मेन है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इफ़ यू वांट प्लांट्स टू ग्रो वेल and healthy to produce growth yield, we must add fertilization and manures to soil regularly। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फसल अच्छा है तो हम को मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स समय समय पर मिट्टी में मिलाते रहना चाहिए। द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज नाइट्रोजन। पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा जो जरूरत होता है वो नाइट्रोजन का होता है। दो एनफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन एयर। हवा में बच्चों आपको पता है 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन उसका उपयोग पेड़ पौधे नहीं कर पाते हैं। द प्लांट्स आर नॉट इन पोजीशन टू मेक यूज ऑफ द सेम फार्म एज दे डू इन केस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पेड़ पौधे बच्चों जैसे हवा से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं उसी प्रकार नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन लिक्विड फॉर्म। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल। बच्चों इसमें नाइट्रोजन जो होता है लिक्विड फॉर्म में या फिर कहें नाइट्रेट के फॉर्म में पौधों को जरूरत होता है जो वातावरण में नहीं पाया जाता है। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं फॉर एग्जांपल राइजोबियम व्हिच कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल फॉर्म। जो वातावरण में हमारे हवा में नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं सोल्यूबल फॉर्म में, जिससे पेड़ पौधे उससे ले लेते हैं। बट द राइजोबियम बैक्टीरिया कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो अपना भोजन नहीं बना पाता है। They grow into roots for leguminous plant like pulse and legumes, ग्राम, पीज, मूंग, मीस, यानी जो दालें वाली फसल होती हैं उनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं बच्चों। which provide them with nitrogen, जो उनको नाइट्रोजन देते हैं। in return plants provide food and shelter to the bacteria। बदले में जो प्लांट है वो बैक्टीरिया को शेल्टर और भोजन देता है। दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उनके अंदर भी देखिए एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मिला। देयर एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ द फार्मर, और यह किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी फार्मर्स ग्रो लिगुमिनस क्रॉप्स बिटवीन टू अदर क्रॉप टू कीप द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और बच्चों मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए अगर किसानों को देखें तो दो फसल के बाद जो किसान होता है तो इस टाइप की खेती जिसमें चना, मटर, मूंग, बीन्स, अरहर इस सब टाइप की खेती करता है, क्योंकि इनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन इकट्ठा करते हैं मिट्टी में मिलाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा, 1 से 2 बार चैप्टर और देख लीजिएगा, इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करा जाएगा। थैंक यू।